नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो साथ ही में उपयोगी टिप्स वगैरह तो देते ही हैं। चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने मित्रों को भी सजेस्ट कीजिए। तो दर्शक मित्रों, यह वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक कैसा रहेगा, इसी वर्ष के बीच के जो भी उठापटक होगी समाज में या देश में या कहीं भी, उस सारी बातों को आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, इसके लिए हम जो प्रश्न कर रहे हैं, पहले भगवान विष्णु को वंदन करते हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादांशिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान नारायण के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का यह एपिसोड स्पेशल कि जो वर्ष 2025 आपका कैसा रहेगा, ये तो हम अलग अलग राशियों में देखेंगे, मगर जनरल ऑल कैसा रहेगा ये हम देख लेते हैं। तो यह वर्ष 2025 का जो है, यह वास्तविक रूप से वर्ष थोड़ा अंगारकी वर्ष है। अंगारकी वर्ष इसलिए है कि मंगल की गति शनि के साथ 2 बार से 3 बार टकराएगी। जब मंगल और शनि टकराते हैं तो आप समझ लीजिए कि समाज में, बाजार में, दुनिया में थोड़ा सा उठापटक होती है, चहल पहल चलती है। खास तौर पर यहाँ पर यह देखा जाता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानवीय जीवन पर क्या इफेक्ट होगी। तो यह वर्ष 2025 की जो इस इफेक्ट होगी, तो मानवीय जीवन पर असंतोष की इफेक्ट रहेगी। इनको नौकरी, व्यापार, वाणिज्य सब जगह थोड़ा थोड़ा असंतुष्टि मिलेगी। महंगाई पर कैसा रहेगा, तो महंगाई बढ़ती ही रहेगी, महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। चाहे वह सोना हो, चांदी हो, कोई कॉमोडिटी हो, दाल तुअर कुछ भी हो, तेल, तलहन, दलहन, तलहन सब बढ़ेगा, कुछ भी रुकेगा नहीं। क्रूड ऑयल और क्रूड तेल की भी वृद्धि होने वाली है, उसमें भी कोई घटने का नाम नहीं लेने वाला है। तो समझ लीजिए कि महंगाई आम जनता को परेशान करेगी और उनकी कमर तोड़ेगी। अनाज पानी के लिए हम देखें तो जो रशेष और हमारे जो कुंडली के उस दिन के जो ग्रह हैं, उसके हिसाब से जो धान्येश है, तो धान्येश तो बुद्ध बन रहे हैं, अन्न पानी की व्यवस्था तो होगी और फिर भी व्यवस्था के उपरांत भी बढ़ेगा। जल चर्च की बात करते हैं तो जैसे पानी की व्यवस्था, तो इस वर्ष जो पानी बरसेगा वह पानी अनियमित पानी होगा। पानी तो अच्छा रहेगा लेकिन पानी अनियमित होगा। जहां जरूरत है वहां पानी बरसना है, जहां नहीं है जरूरत वहां नहीं बरसना है। जहां नहीं जरूरत है वहां बरसेगा, जहां जरूरत है वहां नहीं बरसेगा। इस तरह से पानी थोड़ा अनसर्टेन होगा। खंड वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, तीनों वृष्टियों की संभावना बन रही। गर्मी की वृद्धि, एकदम पारा ऊपर चला जाएगा, मतलब लोग त्राहिमाम हो जाएंगे कि इतनी गर्मी क्यों। तीसरी बात क्या है, पर्यावरण थोड़ा दूषित ज्यादा हो जाएगा, पर्यावरण का दूषण बढ़ेगा। तीसरी बात हम कर लेते हैं आर्थिक, इकोनॉमिकल। यह वर्ष 2025 का जो वर्ष रहेगा, आर्थिक रूप से जो आर्थिक वर्ग मजबूत है उनको फायदा ज्यादा है और जो कमजोर है वो कमजोर रहेंगे। यानी धनिक धनी बनेंगे और गरीब गरीब बनता रहेगा। नौकरी व्यापार की व्यवस्था कमजोर रहेगी। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सभी अपने अपने उल्लू सीधे करने में लगे रहेंगे, आम जनता पिसती रहेगी। यह 2025 के वर्ष की स्थिति रहेगी। शेयर बाजार, शेयर मार्केट की बात करें तो मार्केट तेजी घटना तो चल ही रहा है, लेकिन विदेशियों के फंड एकाएक यहां से निकलते दिखेंगे और बाजार में भी भारी गिरावट और भारी वृद्धि ऐसा होगा। कभी कभी बाजार हजारों पॉइंट बढ़ेगा और कभी हजारों पॉइंट नीचे जाएगा। परिणाम क्या होगा, आम छोटे छोटे इन्वेस्टरों का इसमें
तकलीफ होनी है, उनके लिए दिक्कत पैदा होती रहेगी। यानी छोटे इन्वेस्टरों को सावधान रह के ही काम करना है। इस पर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, वो भी आपको प्रेषित करेंगे कि किस महीने में किस तरह से रहेगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये जर्नल है। रोजगार वगैरह में दिक्कत रहेगी, कर्ज लेने की वृद्धि बढ़ जाएगी, कर्ज वाले जो लिए हुए हैं वो लोग डूबने वाले की संख्या बढ़ेगी, बैंकों की नादारी, बैंक मतलब बंद हो जाए, ऐसी स्थिति भी इस वर्ष में ज्यादा बनेगी। उद्योग, बिजनेस, व्यापार जो हमारे देश की जीडीपी, पीडीपी जो कहते हैं हम लोग, वो जीडीपी वगैरह में भी नुकसान होने की संभावना दिख रही है। जो उत्पादन कर रहे हैं उन उद्योगों के और कल कारखानों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। टैक्स की वृद्धि अतिशय हो जाएगी, आम पब्लिक की कमर टूट जाएगी। हाँ, कुछ विशेषताएं भी होंगी कि मौज शौक के साधनों में वृद्धि होगी, आपके कुछ अच्छे व्यवस्थाएं होंगी, आपको चलने फिरने, रोड वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में वृद्धि दिखाई दे रही है और होगी। छल और कपट की राजनीति खूब चलेगी, खूब छल और कपट होने वाला है। कहीं छत्रभंग योग बनने के भी योग बन जाएंगे और कहीं कहीं युद्ध जैसी परिस्थिति बनेगी। विश्व फलक पर अगर देखें तो अशांति के वातावरण बना रहेगा। भारत वर्ष को भी कोई छोटा मोटा लड़ाई का काम न करना पड़े, ऐसी स्थिति भी बन रही है, हो सकता है कि करना पड़े। तीसरा, जो राजकारणी या राजकीय पक्ष हैं, तो राज पक्षों में आपसी तालमेल कमजोर रहेगा और साथ ही में एक दूसरे पर दोषारोपण में ही ये लोग लगे रहेंगे, प्रजा कल्याण का काम नहीं करेंगे। सभी जो बड़े हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, तो गलत बातों की बातें होंगी, डुप्लीकेट चीजों की संभावना खूब बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बात और हो सकती है कि जैसे गलत कॉलेज हैं, गलत इंस्टीट्यूट, गलत हॉस्पिटल, गलत मतलब ये जो इसको कहते हैं कि मतलब ये बड़े बड़े घोटाले चालू रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे, इसमें और बड़ा होगा। भर्ती का घोटाला या किसी भी चीज का घोटाला आने वाला है, यानी आने वाला है। तो यह जो 2025 का वर्ष है, तो देखने जाओ तो वास्तविक रूप से थोड़ा कष्टमय वर्ष रहेगा। अन्न की वृद्धि जरूर होगी, लेकिन अन्न के भाव नहीं घटेंगे। किसानों को भी तकलीफ होगी, हर जगह प्रत्येक जगह असंतोष की वजह से अलग अलग मतलब आंदोलन करने पड़ेंगे, लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी और जहां भी बात हो रही है वहां भी न्याय बहुत विलंब से मिलेगा, जितना चाहिए उतना न्याय मिलने की संभावना भी कम दिख रही। तो इस तरह से अगर देखें तो यह 2025 का वर्ष जो है वो थोड़ा सा उठापटक वाला वर्ष दिख रहा है। इनकम सबको आएगी, लेकिन खर्च इतना होगा कि इनकम बचा नहीं पाओगे। तो इस तरह से यह वर्ष थोड़ा सा तकलीफ वाला जरूर है। तो दर्शक मित्रों, इस वर्ष के दरमियान आप सभी के लिए अनुरोध है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और शिव जी को जलाभिषेक कराइए। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली करते रहिए, लक्ष्मी जी की स्तुति भी करते रहिए। अगर आप इतना करते रहते हैं तो जरूर आपको शांति मिलेगी, आपके घर में राहत मिलेगी। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 2025 का वर्ष कैसा रहेगा वह। मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।